नमस्कार दोस्तों, अलम स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज बात करते हैं लैब असिस्टेंट जो भर्ती आई हुई है उसका आज मॉडल पेपर है। ये प्रथम मॉडल पेपर है, 11वां मॉडल पेपर है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर बने रहेंगे। तो ये मॉडल पेपर है शो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पेपर है, जिसने जियोग्राफी, होम साइंस और साइंस से जिन्होंने अप्लाई किया है लैब असिस्टेंट के लिए, उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है, जिससे आप आकलन कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और साथ में व्याख्या भी दी हुई है। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो ये कौन सी संस्था है? तो ये राजसिको। तो राजसिको क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसे राजसिको कहते हैं, की स्थापना 3 जून 1961 को की गई थी। इसका उद्देश्य लघु औद्योगिक व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता व प्रोत्साहन देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना व उनकी उत्पादित वस्तुओं को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? माधव सिंह, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह और राम सिंह। तो कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? माधव सिंह था। माधव सिंह राव रतन सिंह का पुत्र था। इनका जन्म 1656 ईस्वी में बूंदी में हुआ था। जब खुर्रम मुगल सम्राट बना तो उसने माधव सिंह के नाम से कोटा राज्य का फरगना जारी कर दिया। 1631 में राव रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात माधव सिंह को पृथक रूप से कोटा का शासक स्वीकार किया गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो A.B. गाडगिल, महाराव भीम सिंह, महाराव बहादुर सिंह, गोकुललाल असावा। तो हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था महाराव भीम सिंह ने, जो कोटा के थे। महाराव भीम सिंह कोटा राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक हुए। उनके समय में कोटा राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। भीम सिंह ने कोटा राज्य की एक स्वतंत्र टकसाली स्थापित की। महाराव भीम सिंह ने दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और सीकर। तो किस में स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य बीकानेर से लगभग 32 किमी दूरी पर अवस्थित है। प्राचीन समय में यह बीकानेर के महाराजा के लिए शिकार का मैदान था। इस अभ्यारण्य में एक झील है जहाँ गर्मियों में अनेक जानवर प्यास बुझाने के लिए आते हैं। यह अभ्यारण्य रेत का तितर या बटबड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान देश में किसका एकमात्र उत्पादक है? तो यह है जैस्पर, सीसा और जस्ता और वोलेस्टोनाइट। इनका क्या एकमात्र उत्पादक है? इन केवल राजस्थान में ही होते हैं। राजस्थान में देश में जैस्पर, सीसा और जस्ता तथा वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। राजस्थान में सीसा जस्ता देश के कुल भंडारों के लगभग 89% भंडार है तथा उत्पादन में एकाधिकार है। वोलेस्टोनाइट के राजस्थान में लगभग 88% भंडार है और उत्पादन में एकाधिकार है। तो वोलेस्टोनाइट इसका 88% है, और जो सीसा जस्ता है तो उसमें कितने प्रतिशत है? तो 89% भंडार राजस्थान में स्थित है। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़। तो इनमें से कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो भीलवाड़े का प्रतीक मोर है। पाषाणकालीन सभ्यता को पुरा स्थलों बागौर, ओजियाना, हुरडा आदि की थाती को समेटे हुए भीलवाड़ा जिला राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1949 में स्वतंत्र जिले रूप में गठित भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर एवं अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। भीलवाड़ा का प्रतीक चिन्ह क्या है? मोर है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने 3रा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? तो ये घोषित किया था 9 जनवरी 2012 को। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में कोटा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों के 199 वर्ग किमी क्षेत्र में की गई। यहाँ पर सांबर, नील गाय, चित्तल, हिरण, जंगली सुअर, गागरोन, तोते प्रमुख वन्य जीव है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को मिला। राजस्थान की 30वीं बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स में अप्रैल 2013 में आरंभ हो गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर
सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष है, तो वे वृक्ष कौन से है? सागवान के वृक्ष है। अब इसकी व्याख्या दी हुई है प्रश्न के। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। यह वृक्ष 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सागवान वृक्ष है वो वार्षिक वर्षा क्षेत्र वाले में पाए जाते हैं, तो 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान में मुख्यतः बांसवाड़ा में ये संघन रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिण उदयपुर, आबू पर्वत के कुछ भाग तथा बारा, कोटा एवं झालावाड़ जिलों में भी पाए जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, काजरी का पूरा नाम है। जो काजरी का पूरा नाम क्या है? तो काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसकी व्याख्या करते हैं तो काजरी, जिसे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, कहाँ पर है? जोधपुर में। इसकी स्थापना 1959 में मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र का पुनर्गठन कर भारत सरकार द्वारा की गई। इसका उद्देश्य शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वन संपदा व कृषि का विकास करने हेतु पेड़ पौधे, मिट्टी, हल एवं भूमि के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण, शोध एवं अध्ययन करना है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? तो वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें पतझड़ एवं मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से है? तो साल है, सागौन है, शीशम है, चंदन है, आम है, आंवला है, महुआ है, साखू है आदि। ये सब कौन से वृक्ष है? तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के ये प्रमुख वृक्ष है। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? तो इसमें जैसलमेर, बारा, चूरू और नागौर, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से चूरू है, जो कम से कम न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये उदयपुर है। कितना क्षेत्रफल पर है? तो 2753.39 वर्ग किलोमीटर पर है। एवं सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू है, जिसमें 77.69 वर्ग किमी में वन स्थित है। प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है उदयपुर है, जो 23.49% है। एवं सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जोधपुर है, जिसमें 0.48% है। अगर क्षेत्रफल में पूछ लिया जाए तो ये इस प्रकार हो जाएगा। अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक उदयपुर और कम न्यूनतम कौन सा है? जोधपुर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इस प्रकार एक सूची इधर दी हुई है, एक सूची इधर दी हुई है, इसको आपस में मिलाना है। यहाँ पर मिट्टी के प्रकार दिए हुए हैं, यहाँ जलवायु के प्रकार दिए हुए है, जलवायु प्रदेश दिए हुए हैं। तो कौन सी मिट्टी किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो इसमें डी नंबर है, यानी ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 है। तो एरिडिसोल्स मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है। इनसेप्टिसोल्स जो अर्धशुष्क एवं आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। एल्फिसोल्स उपादर एवं आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। वर्टिसोल्स तो ये आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर व्याख्या दी हुई है। एरिडिसोल्स तो शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, ये हमने बता दिया, जो ऊपर दिया उसे सहमति दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इनमें सिरोजेम्स मिट्टी है वो पाई जाती है। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से सिरोजेम मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। इसमें उर्वरता शक्ति की कमी होती है। नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों व जैविक अंश की कमी पाई जाती है। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी जो 100 टापुओं का क्षेत्र है वो राजस्थान में किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। बांसवाड़ा 100 टापुओं का क्षेत्र वागड़ प्राचीन डूंगरपुर राज्य का पूर्वी हिस्सा है। बांसवाड़ा की नींव महारावल जगमाल सिंह ने डाली थी। इसका नाम इसी क्षेत्र में प्रचुरता पाए जाने वाले पेड़ बांस एवं बांस या भील द्वारा बसाए जाने के कारण पड़ा है। प्राचीन समय में इसे वागवर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सही क्रम चुनिए, यानी इसके सही क्रम है वो चुनने है हमें। तो इसमें बिशलपुर बांध है बनास नदी पर बना है, ये केवल एक ही सही है और बाकी सब ये क्या है? गलत है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो बिशलपुर बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो बनास नदी पर है। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठियारी नदी पर।
सिंधमुख बांध कौन सी नदी पर है? रावी, व्यास और नदी पर। पोंक बांध किस नदी पर है? तो ये व्यास नदी पर है। 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये हाड़ौती पठार में पाया जाता है। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र हाड़ौती पठार से पाया जाता है। हाड़ौती के पठार का विस्तार राज्य के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों एवं चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसवाड़गढ़ क्षेत्र में है। मध्यम काली मिट्टी से निर्मित इस क्षेत्र में चंबल, पार्वती, काली सिंध, परवन, आहू एवं इनकी सहायक नदियां बहती है। सही क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो इसमें सही समूह है उसको चिन्हित करना है। तो खेतड़ी सिंगाणा में क्या है? तांबा का उत्पादन किया जाता है, ये तांबा की खनन है। अब और ये बाकी सब बाकी गलत है, तो इसको सही किस प्रकार है? तो खेतड़ी सिंगाणा तांबे का उत्पादन, राजपुरा द्वीपा सीसा जस्ता के लिए, जामर कोटड़ा रॉक फास्फोट के लिए, और डाबला सिंगाणा लोहा ऐसे के लिए क्या खनिजों का खनन क्षेत्र है ये, जहाँ पर ये खनिज है और ये खनन क्षेत्र है, यहाँ पर खनिज ये निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, यह निम्नलिखित में किन दो नीतियों को के निक्षेपण से बना है? तो ये गग्गर और सतलज नदियों के द्वारा निक्षेपण के द्वारा बने हैं। गग्गर का दोआब मैदान राजस्थान के हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है। इस मैदानी भाग का निर्माण गग्गर, वैदिक सरस्वती, सतलज एवं चेतांग नदियों द्वारा हिमालय की पदस्थली शिवालिंग से लाई गई जलोढ़ मिट्टी यानी स्थानीय नाम बग्गी या काठी है से हुआ है। इस क्षेत्र की एकमात्र नदी गग्गर है जो मरत नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है। तो ये श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर है। राजस्थान में सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली है तथा सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला टोंक है। राजस्थान का सरसों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी, जो कहाँ पे है? अलवर में है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील में स्थित है। यह क्षेत्र दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे डांड कहा जाता है स्थानीय भाषा में। इसकी व्याख्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को स्थानीय भाषा में डांड कहा जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा काल में बनने वाली छोटी प्याला झीलों को स्थानीय भाषा में रन या टाट कहते हैं। राजस्थान के किन जिलों में, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन किया जाता है? यह अधिकतम उत्पादन होता है, यह होता है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। किन्नू किसे कहते हैं? किन्नू संतरा वर्ग का मीठे स्वाद वाला रसदार फल है। राजस्थान में यह फल श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाला किला ये बी, इसका राइट आंसर है, अलवर में स्थित है। इसकी व्याख्या है, बाला किला अलवर का निर्माण अलगुराई कच्छाओं ने करवाया था। 1550 ईस्वी में आसपास हसन का मेवाता ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो है कानरदेव प्रबंध है, वो जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। इसकी व्याख्या है, कानरदेव प्रबंध की रचना जालौर के चौहान अक्षराज के आश्रित कवि पद्मनाभ ने की थी। यह प्रसाद शैली में लिखित एक सशक्त काव्य कृति है। इसमें जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो संत लालदास जी ये किस कारण जाने जाते हैं? तो ये इसका राइट आंसर है बी, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। इसकी व्याख्या, संत लालदास जी का जन्म धौलीदू गांव अलवर में 1540 ईस्वी में हुआ। इन्होंने मुस्लिम संत गदन चिश्ती की से दीक्षा लेकर निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। इनका देहांत नगला गांव भरतपुर में हुआ। यहीं पर लालदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। तो लालदास जी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ये नगला गांव भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरुण राजस्थान एवं डेली हेरोल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था?
तो इसका राइट आंसर है बी, रामनारायण चौधरी ने। इसकी व्याख्या है, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण तैयार किया। इन्होंने लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक पत्र में भी सीकर के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में लेख लिखे। इन्होंने सीकर के किसानों के समर्थन में महत्वपूर्ण कार्य भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस कच्छावा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि की थी? तो वो कौन थे? वो इसका राइट आंसर है सी, महाराजा जगत सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जगत सिंह द्वितीय गद्दी पर बैठा। जगत सिंह के शासनकाल में कृष्ण कुमारी को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य गिकोली का युद्ध हुआ। इसमें जयपुर की सेना विजय रही। मराठा व पिंडारियों के आक्रमण से परेशान होकर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से जगत सिंह ने संधि कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किमी में दर्शाता है? तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? तो ये 826 किलोमीटर है। तो इसका डी है वो आंसर से हो जाएगा। व्याख्या दी, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के सदृश है या पतंगाकार है। राज्य की लंबाई है पश्चिम से पूर्व की ओर 869 किलोमीटर और चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किलोमीटर। अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लालगिरी ने। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। व्याख्या है, 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में चूरू जिले के सुलखिया गांव में जन्मे लालगिरी द्वारा अलख्या संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर में है। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश है। राजस्थान संस्कृति में जानोटन क्या है? यानी जो राजस्थानी संस्कृति है इसमें जानोटन क्या है? तो जानोटन है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है। तो उसे क्या कहा जाता है? इसे जानोटन कहा जाता है। व्याख्या है इसके, राजस्थान संस्कृति में जानोटन विवाह से संबंधित रीति रिवाज संस्कार है। इसमें वर पक्ष की ओर से भोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी सूची 1 है, इस सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर लिपनेर दी हुई है और लाभान्वित जिले, यानी कौन सी लिपनेर है वो किस जिले में लाभान्वित पहुंचाती है, किस जिले में बहती है, तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो जयनारायण व्यास लिपनेर है, तो वो किससे मिलती है, किस जिले को लाभान्वित करती है? जोधपुर और जैसलमेर। तो आप याद करना, जयनारायण व्यास जय से याद हो जाएगा जोधपुर और जैसलमेर। उसके बाद है चौधरी कुमाराम लिपनेर, तो ये किस जिले को लाभान्वित करती है? तो ये हनुमानगढ़ और चूरू को। आगे है पन्नालाल बारूपाल लिपनेर है, ये बीकानेर और नागौर को लाभान्वित करती है। उसके बाद है डॉक्टर कर्णी सिंह लिपनेर, तो ये जोधपुर और बीकानेर को लाभान्वित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये भरतपुर था। व्याख्या इसके, महाराजा केसरी सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराजा रणजीत सिंह 1770 से 1805 में भरतपुर का शासक बना। रणजीत सिंह के समय में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 में कंपनी सरकार के प्रतिनिधि लॉर्ड लेक तथा भरतपुर रियासत के बीच ऐतिहासिक संधि हुई थी। तो ये सर्वप्रथम राजस्थान में कब हुई थी? 1803 में। घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? तो इसका संबंध जोधपुर से है। घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के जोधपुर शहर से है। जोधपुर नरेश एवं राव सातल की याद में यह नृत्य किया जाता है। इन्होंने अजमेर के सामत मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां को मारकर पिंपाड़ से अगवा की गई तिजड़ियों को मुक्त करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH 919, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 919 है। यह राजमार्ग राज्य के अलवर जिले से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर है, जो सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये रक्षित वन है, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत वनों को 3 श्रेणियों में आरक्षित, रक्षित एवं अवर्गीकृत में बांटा गया है। कुल वन क्षेत्र में इसका प्रतिशत क्रमश है, जो आरक्षित वन है उसका 37.05 है,
रक्षित होना उसका 56.49% और अवर्गीकृत होना उसका 6.40% है। 56 मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है? तो इसका माही नदी से संबंध है इसका 56 मैदान का। माही बेसिन माही एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित राजस्थान का दक्षिणी भाग जो वागड़ नाम से प्रसिद्ध है। माही बेसिन का विस्तार प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं दक्षिण पश्चिमी उदयपुर में है। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य गांव 56 गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। रावण हत्या को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो इसे नारियल के द्वारा बनाया जाता है। रावण हत्या बड़े नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मंड कर बनाया जाता है। इससे लगा डंडा बांस का होता है। इसमें खूंटियां लगाई जाती है और 9 तार बांध दिए जाते हैं। रावण हत्या तार पर दबाव देकर गज की सहायता से बजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़जी था? तो वो कौन थे? पिंपाजी, धन्नाजी, जाम्बोजी और जसनाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बोजी थे। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में नागौर जिले के पिंपासर गांव में पंवार वंशीय राजपूत ठाकुर लोहड़जी के घर हुआ। इनकी माता का नाम हंसा देवी। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने गुणती शिक्षाओं के आधार पर विष्णुई 20+9 संप्रदाय का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो इन जो चीरवा शिलालेख था उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है इसका 1, 2 और 3 इसमें पॉइंट है वो सही है। तो 1 नंबर पॉइंट है यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण हुआ, ये सही है। उसके बाद है रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, यह भी सही है। इसके शिल्पी दुल्लण थे, यह भी सही है। और जो लास्ट है इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो ये क्या है? इसमें गलत है, दिया हुआ है। जयपुर के चीरवा गांव के एक मंदिर में नागरी लिपि में 1273 ईस्वी में उत्कीर्ण एक लेख मिला। इस शिलालेख से गुहिल वंशीय बप्पा रावल के वंशजों पदम सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह एवं समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र में एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादन कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल किस जिले में स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है। इसकी व्याख्या है, भारत में निजी क्षेत्र में एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल कोटा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1995 बिरला समूह द्वारा की गई थी। यह कोटा जिले के गड़ेपान नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? बीकानेर, अलवर, टोंक और भरतपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भरतपुर के थे महाराजा सूरजमल थे वो। इसकी व्याख्या, बदन सिंह का पुत्र महाराजा सूरजमल भरतपुर का सबसे प्रतापी शासक था। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता प्रिय वीर विरोधांत शासकों में सूरजमल का नाम अग्रगण्य है। महाराजा सूरजमल में सोनतर के निकट 1733 ईस्वी में दुर्ग का निर्माण करवाया, जो भरतपुर के दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मान सिंह ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप हुआ मुगल सेनापति मान सिंह कच्छावा के बीच हल्दी घाटी राजसमंद में हुआ था। इसमें मान सिंह क्या रहे? विजय रहे। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, तो वे कौन से चौहान शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जगदेव के पश्चात विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव उपनाम से जाने जाते हैं। 1158 ईस्वी के लगभग अजमेर का शासक बना। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहान वंश का स्वर्णयुग कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों ने आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव या कवि बंधु की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है तेजाजी की लोक स्मृति में आयोजित किया जाता है। इसकी व्याख्या, पर्वतसर का मेला लोक देवता तेजाजी की स्मृति में राजस्थान सरकार द्वारा पर्वतसर नागौर में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक आयोजन किया जाता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। जो पर्वतसर है, यह पशु मेला है, सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो वीर तेजाजी पशु मेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो सी, ये पैर से संबंधित है। रमजोल मध्यकालीन मारवाड़ में महिलाओं द्वारा पैर
में पहने जाने वाले एक आभूषण है। पैर में पहने जाने वाले अन्य आभूषण पावल, आंवला, झांझर, नेवटी, गुगरी, तोड़ी, कड़ला, जोड़, लच्छा आदि क्या है? पैर में पहने जाने वाले आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है शिवाड़ में। 12वां कहाँ है? शिवाड़ में। राजस्थान में भगवान शिव का 12वां एवं अंतिम ज्योतिर्लिंग शिवाड़ सवाईमाधोपुर में अवस्थित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जो सदैव पानी में डूबा रहता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीचवाल बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था परिषद ICAR द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी। इसको सितंबर 2000 में क्रमोन्नत कर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था में परिवर्तन कर दिया गया। यहाँ अर्ध शुष्क बागवानी फसलों पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था, इसका मुख्य कार्य क्या है? जो अर्ध शुष्क बागवानी फसलें हैं उन पर अनुसंधान करना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से जो ये यहाँ पशु दी हुई है, नस्ल दी हुई है, इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? बकरी की नस्ल है बड़वारी, ये सम्मिलित है। गोवंश है नाली, ये गलत है। भेड़ जैसलमेरी, ये सही है। भैंस बदावरी, ये भी सही है। व्याख्या दी हुई है, नाली चोकला, शेखावाटी, मालपुरी, सोनाड़ी, मारवाड़ी, पुंगल, मंगरा, जैसलमेरी, खेरी एवं बागड़ी आदि भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं। और गोवंश यानी गायों की प्रमुख नस्लें कौन सी है? राठी, थारपारकर, कांकरेज, सांचौरी, नागौरी, गिर, मालवी, हरियाणी एवं मेवाती जो काठी है, ये सभी किसकी है? गोवंश की प्रमुख नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो वो कौन थे? तेजाजी थे। लोक देवता तेजाजी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में जाट संप्रदाय के आराध्य लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ। इनकी माता का नाम राजकुंवर एवं पिता का नाम ताहड़ जो जाट था। तेजाजी का विवाह पनेर अजमेर के रामचंद्र जी जाट की बेटी पेमल के साथ हुआ। राजस्थान में तेजाजी की ख्याति परम गोरक्षक एवं काला व बाला के देवता के रूप में की जाती है या रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बेराट प्राचीन स्थल केदारनाथपुरी उत्खनन करता, ये गलत है। तो कालीबंगा जिसका प्राचीन स्थल है, ये सभी। तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। आहट सभ्यता थी, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? SD सांकलिया। और बागोर जो प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन स्थल, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? VN मिश्र थे। अब इसके क्वेश्चन की व्याख्या है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता विराटनगर का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम दयाराम साहनी एवं पुणे नीलरतन बनर्जी के निर्देशन में हुआ। यहाँ स्थित बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव की डूंगरी खुदाई है। खुदाई से पूर्व मौर्यकालीन व मौर्यकालीन सुविधाओं के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। जो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे? तो वो राज प्रमुख नाम से जाने जाते थे। C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, देशी रियासतों के एकीकरण के बाद राजस्थान में 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख व महाराजा प्रमुख का पद सृजित किया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो वो कौन सा है? तो यह गुरु वशिष्ठ अवार्ड जो खेल क्षेत्र में दिया जाता है, वो कौन सा गुरु वशिष्ठ अवार्ड है। राजस्थान क्रीडा परिषद की ओर से खेल प्रशिक्षकों को गुरु वशिष्ठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर पोखरणा में फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन आकाश प्राइम का परीक्षण किया गया। आकाश मिसाइल है, तो आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी व्याख्या, जैसलमेर से पोखरणा फील्ड फायरिंग रेंज में 27 अप्रैल 2022 को आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। उल्लेखनीय है कि आकाश मिसाइल भारत में बनी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे जमीन पर किसी भी वाहन या स्थायी जगह से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज आसमान में 30 किलोमीटर तक है और यह एक बार में 60 किलोग्राम तक
पेलोड ले जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिवसीय 69वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया। 21 अप्रैल 2022 को राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में 69वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया है। पंडित नयूनाराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये किससे थे? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोटा से संबंधित थे। व्याख्या इसकी 1934 ईस्वी में पंडित नयूनाराम शर्मा द्वारा प्रभुलाल विजय द्वारा नयूनारायण शर्मा एवं प्रभुदयाल विजय द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1938 में पंडित नयूराम शर्मा बिन हरि एवं तनसुख लाल के प्रयासों से कोटा प्रजामंडल के नाम से इसे पुनर्स्थापित किया गया। पिछले क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो आपको ये कैसी लगी? अगर आपको ये व्याख्या साथ में चाहते हो या फिर केवल ये ऑप्शन ही चाहते हो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो हम केवल यही अध्ययन करेंगे, व्याख्या इसके अध्ययन नहीं करेंगे। अगर आपको व्याख्या साथ में चाहते हो तो भी कमेंट में कर देना यस, और नहीं चाहते हो तो नो कमेंट में कर देना। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल यानी यूट्यूब चैनल LM स्टडी एंड जॉब को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें। जय हिंद, जय भारत।